दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज जो पेड ग्रुप जो चल रहा था और उसमें आपको पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट 5 चलवाया गया है, ठीक है। तो जो लोग भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए यही नियम है कि आपको 299 का आपको पे करना पड़ेगा। और ये जो है आपको गूगल पे या फ़ोन पे किसी के तहत आप पे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको हम पे जो है वो जोड़ देंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको मेरे नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा। मेरा नंबर है 8709809991, ठीक है। आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर। और ये जो है ये मैं खुद उठाऊंगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर देते हैं कि 8709809991, ठीक है। और जो लोग फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं जो कि सिर्फ करंट का चलता है, तो वो जागो दुनिया सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा और आप उससे के थ्रू जुड़ सकते हैं। और डेली आपको करंट का जो है वो प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चन का मार सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम जो पॉलिटिक का प्रैक्टिस सेट 5 करवाए हैं, तो इसमें जो है टॉपिक कौन कौन सा कवर किए हैं उसके पहले हम बता देना चाहते हैं कि इसमें आपको राज्यपाल के बारे में कवर किए हैं, विधान परिषद के बारे में कवर किए हैं, विधान सभा के बारे में कवर किए हैं, और मुख्यमंत्री के बारे में कवर किए हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों के को हम कवर किए हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम वीडियो को समाप्त करेंगे क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बन जाता है तो बोरिंग हो जाता है। तो संविधान के किस भाग में राज्य शासन का प्रावधान है? तो संविधान के जो है भाग 6 में राज्य शासन का प्रावधान है, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? तो ये मुख्यमंत्री में निहित होती है। मतलब कि सब पावर राज्यपाल को दे दिया है लेकिन कुछ काम कर ही नहीं सकता है। मतलब कि एकदम वही हालत कर दिया है कि हम तुमसे प्यार भी करेंगे सनम और शादी भी नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे? तो कहे कि हमको दरोगा में नौकरी लग गया है, तो तिलक फिर कैसे मिलेगा हमको, ठीक है। तो यही बतवा हो जाता है इस यहाँ पर कि मतलब कि आपको हम राज्यपाल को पूरा पावर भी दे देंगे लेकिन आपको राज्य चलाने भी नहीं देंगे हम। तो इसलिए कहा जाता है कि राज्यपाल या जो राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ राज करते हैं और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वो राज्य चलाते हैं, ठीक है। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पर कि किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153 में उल्लेखित है। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। यह किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो ये 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में जोड़ा गया है, ठीक है। देख रहे हैं कि हम टॉपिक जो क्वेश्चन जो हम करवा रहे हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर एक भी क्वेश्चन इसके बाहर पूछ देगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ठीक है। आपको जो पॉलिटी में 12 जो क्वेश्चन पूछता है इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर पूछेगा, ठीक है। इसका हम गारंटी ले रहे हैं। और बहुत से लोग जो ग्रुप ज्वाइन किए हैं वो इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तो आप लोग भी जल्द से जल्द ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मात्र इसमें आपको 299 का पेड करना पड़ता है, ठीक है। और 299 कोई ज़्यादा राशि है नहीं। इतना आप राशि तो गर्लफ्रेंड पर उड़ा देते हैं एक बार फिल्म देखने में, ठीक है। अब आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पर कि राज्यपाल की पद की योग्यता होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो इसमें आपको 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। राज्यपाल कब तक पद धारण कर सकता है? तो मेनली ये पद जो है वो 5 वर्ष तक धारण कर सकता है। लेकिन परंतु इसमें परंतु लगा हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राज्यपाल बना रह सकता है, ठीक है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया किस संविधान संशोधन के तहत की गई है? तो इसमें बहुत से हैं जो फंस जाएंगे। इसमें कोई मतलब कि किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है राज्यपाल को हटाने की, ठीक है। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना होता है? तो 3.5 लाख रुपया होता है। राज्यपाल का शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल को शपथ जो होते हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, ठीक है। राज्यपाल को पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है? तो 2 माह पूर्व उसको सूचना देनी पड़ती है, ठीक है। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी है या नहीं? तो एकदम नहीं उत्तरदायी है। मतलब कि जो भी अपने शक्ति का प्रयोग करेगा, कोई भी कुछ कार्य करेगा तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, ठीक है।
राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्य किसके नाम से की जाती है? तो राज्यपाल के नाम से की जाती है। मतलब देख रहे हैं कि सब कुछ इसी के नाम से करवा भी रहा है, लेकिन बेचारा कुछ शक्ति प्राप्त नहीं है। जो भी वास्तविक शक्ति है ना, वो मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो इसी तरह राष्ट्रपति का भी होता है। मतलब कि वास्तविक शक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है। मुख्यमंत्री एवं राज्य के मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलवाते हैं। मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा के सदस्यों को कौन और किस प्रकार हटाता है? तो ये राष्ट्रपति हटाते हैं। और कब हटाते हैं? जब राष्ट्रपति यह निर्देशित किया करता है उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर, और कुछ निर्भरताओं के होने पर राष्ट्रपति हटाता है। ठीक है। और अब आगे आते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श कौन देता है? तो राज्यपाल देते हैं। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किस रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है? तो केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में चलाता है। ठीक है। मतलब कि एक तरह से केंद्र सरकार का ही प्रतिनिधि होता है। ठीक है। जो कि मतलब केंद्र और राज्यों के बीच की एक कड़ी ये माना जाता है राज्यपाल। राज्यों के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो ये कुलाधिपति जो होते हैं वो राज्यपाल ही होते हैं। राज्यों के विधानमंडल का सत्रावसान, विघटन, संयुक्त अधिवेशन बुलाना तथा संबोधित करना ये कौन करता है? तो सब राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 164 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 164 में क्या वर्णित है? आप लोग कुछ आंसर नहीं देते हैं कमेंट में, कभी कभी तो आंसर दिया कीजिए। तो अनुच्छेद 164 में क्या वर्णित है? तो राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, यही वर्णित है। ठीक है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 164 में है। विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत एक आंग्ल भारतीय को विधानसभा का सदस्य मनोनीत करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 333 के तहत। राज्यों को अध्यादेश कौन जारी करता है? तो राज्यपाल करते हैं। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए लौटा दे तो विधानमंडल कितने माह के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा? जैसे क्या होता है कि कुछ कुछ जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है। और जब राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए और क्या करता है, जब राष्ट्रपति निर्देश देता है कि उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया जाए विधानमंडल में। ठीक है। तो कितने माह के भीतर उस विधेयक पर पुनर्विचार करेगा विधानमंडल? तो कितने 6 माह के भीतर उसको पुनर्विचार करेगा। ठीक है। राज्यपाल किसी विधेयक को जब राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है तो आरक्षित विधेयक कब प्रभावी होता है? तो जब राष्ट्रपति अनुमति देते हैं तभी वो प्रभावी हो सकता है वो विधेयक। ठीक है। जब तक राष्ट्रपति पर अनुमति नहीं देंगे तब तक वो विधेयक प्रभावी नहीं हो सकता। ठीक है। यही नियम है। जब विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता है, जिसके कारण उच्च न्यायालय को संवैधानिक स्थितियों को खतरा हो जाता है, तो राज्यपाल वैसे विधेयक को क्या करता है? तो वैसे विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है। ठीक है। कुछ कुछ ऐसा विधेयक जो होता है ना कि मतलब कि उच्च न्यायालय की शक्ति को कम कर देता है, ऐसा विधेयक अगर विधानमंडल लाता है तो क्या करेगा? उसी समय राज्यपाल कहेगा कि ठहरो ठहरो, अभी हम इस विधेयक को आपको पारित नहीं होने देंगे, इस विधेयक को आपको हम राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के सामने भेजेंगे, वो जैसा उचित समझेंगे वैसा इस पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? तो ये राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। राज्य की संचित निधि से खर्च के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। राज्यपाल को क्षमा दान करने की शक्ति में कौन सा दंड के मामले में राष्ट्रपति के समान शक्ति प्राप्त नहीं है? तो जो मृत्यु दंड जो होता है वो सिर्फ राष्ट्रपति को ही मतलब कि ऐसा शक्ति प्राप्त है कि वो माफ़ कर सकता है, राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है। और सब जो दंड है जैसे परिहार हो गया, प्रविलंबन हो गया, ये सब जो है दंड आपको राज्यपाल क्षमा कर सकता है, मतलब कि शक्ति प्राप्त है। जब राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जाता है तो राज्यपाल उस स्थिति में क्या करता है? तो जो राज्यपाल जो है उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति के पास कहते हैं कि देखिए नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि
राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 169 में है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? तो विधान परिषद होता है। देख, तो यहाँ पर से आपको सारा जो है राज्यपाल खत्म हो गया, अब आ गया विधान परिषद में। तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? तो विधान परिषद होता है। विधानसभा कितने सदस्यों के बहुमत से राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति कर सकता है? तो जब 2/3 बहुमत से अगर बहुमत हो जाता है तो विधान परिषद का गठन हो सकता है या समाप्त कर सकता है। 2/3 बहुमत लेकिन होना चाहिए विधान सभा के द्वारा। कितने राज्य तथा कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन? यूपी हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यही 6 गो राज्य जो है वहाँ पर आपको विधान परिषद है, जिसमें कि बिहार में आपको 75 है विधान परिषद के सीटों की संख्या। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का कितना भाग होना चाहिए? तो 1/3 भाग से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है। विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितना से कम नहीं होना चाहिए? तो 40 से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। 40 सीट से हमेशा मतलब कि ऊपर होना चाहिए, 40 सीट से कम नहीं होना चाहिए विधान परिषद के सीटों की संख्या। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तथा कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष बाद पद त्याग करते हैं? तो विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है और 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष पद त्याग करते हैं। यदि कोई विधान परिषद सदस्य की मृत्यु या त्याग पत्र अपनी अवधि के दौरान ही मतलब कि हो जाता है, या वो त्याग पत्र देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जगह नियुक्त नया सदस्य कितने समय के लिए योगदान देगा? तो जितना समय उनको बचा होगा, जिनकी मृत्यु हुई है या जो त्याग पत्र दिए हैं, उतना ही अवधि के लिए नया सदस्य योगदान देगा। विधान परिषद सदस्यों का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। राज्य के स्थानीय स्वशासी संस्थाओं द्वारा, विधानसभा के सदस्यों द्वारा, स्नातकों द्वारा, अध्यापकों द्वारा, राज्यपाल के मनोनयन द्वारा कितने कितने भाग विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? ठीक है। तो इसमें जो है आपको देखिए, ये राज्य का दो स्थानीय स्वशासन संस्था है। इसमें पिछला बार दरोगा में इसमें क्वेश्चन भी पूछा था कि राज्य के स्थानीय स्वशासी संस्थाओं से कितने भाग मतलब कि कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राज्य के स्थानीय स्वशासी संस्थाओं द्वारा आपको टोटल जो है वो 1/3 होता है। ठीक है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, स्नातकों द्वारा और अध्यापकों द्वारा 1/12 होते हैं और राज्यपाल के द्वारा 1/6 होते हैं। ठीक है। इतना भाग जो होता है वो इन सब में चुना जाता है। ठीक है। तो स्वशासी संस्थाओं द्वारा कितना हो गया? 1/3 पद जो है चुना जाता है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा 1/3 हो गया, स्नातकों द्वारा 1/12 हो गया, अध्यापकों द्वारा 1/12 हो गया और राज्यपाल के मनोनयन द्वारा 1/6 हो गया। राज्यपाल कितने सदस्य तथा कौन कौन क्षेत्र से विधान परिषद में मनोनीत करता है? तो राज्यपाल जो है 1/6 सदस्यों को, जो टोटल जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उसमें से 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। और ये जो है साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया और एक हो गया सहकारिता हो गया। ठीक है। और राज्यसभा सदस्य में सहकारिता नहीं है, लेकिन इसमें आपको सहकारिता भी है और समाज सेवा हो गया। विधान परिषद की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति लिखे तो 1/10 भाग होता है। विधान परिषद को संचालित करने के लिए किनको चुना जाता है? तो उपसभापति और सभापति को चुना जाता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए अब आ गया विधान सभा आ गया। ठीक है। विधान परिषद आपको खत्म हो गया। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आप हैं तो आप विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। विधानसभा में कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम आपको 60 सदस्य हो सकते हैं किसी भी विधानसभा में और अधिक से अधिक आपको 500 सदस्य हो सकते हैं। इससे अधिक सदस्य विधानसभा में नहीं हो सकते हैं। अपवादित राज्य लिखे जहां न्यूनतम निश्चित संख्या से भी कम संख्या है। तो कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभा में 60 से भी कम संख्या है विधानसभा के सदस्यों का। जैसे कि आपको कहाँ कहाँ हो गया? गोवा में हो गया। गोवा में आपको 40 विधानसभा की सीट है। मिजोरम में आपको 40 विधानसभा की सीट है
और सिक्किम में 32 हो गया। और ये जो है ये इन सब राज्यों को जो है अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य के तहत यह व्यवस्था की गई है। विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 332 में हो गया। किस विधेयक को धन विधेयक माना जाए या नहीं, इसका निर्णय राज्यों में कौन करता है? तो ये विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो संसद के प्रति जो होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, दिल्ली की विधानसभा सीटों की संख्या लिखे। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटों की संख्या है 403 है आपको। ठीक है। पश्चिम बंगाल में आपको 294 हो गया, महाराष्ट्र में 288 है, बिहार में 243 है, गोवा में आपको 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है। ठीक है। जम्मू कश्मीर का आप लोग बताइएगा। दिल्ली में आपको 70 है। ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यपाल के वेतन लिखे। तो राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपया होता है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपया होता है, लोकसभा अध्यक्ष का भी 4 लाख रुपया होता है और राज्यपाल का 3.5 लाख रुपया वेतन मिलता है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख वेतन मिलता है। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 25,000 कम मिलता है मुख्य न्यायाधीश से। अब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना मिलता है बताइएगा आप लोग? तो 2.5 लाख मिलता है। ठीक है। कितना मिलता है? 2.5 लाख मिलता है। सॉरी, एक हम आपको गलत बता दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,80,000 मिलता है। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो होते हैं उनको 2.5 लाख मिलता है। ठीक है। और जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2.5 लाख मिलता है। जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को मिलता है जितना, उतना आपको उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है। और अन्य न्यायाधीश को जो होते हैं उच्च न्यायालय के, उनको जो होता है वो 25,000 कम मिलता है मुख्य न्यायाधीश से। तो इनका जो हो गया 2,25,000 मिलता है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को। अब CAG जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनको कितना मिलता है? तो 2.5 लाख मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को कितना मिलता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को 2.5 लाख ही मिलता है और महान्यायवादी को 2.5 लाख मिलता है। मतलब कि CAG, मुख्य चुनाव आयुक्त और महान्यायवादी को 2.5 लाख मिलता है। ठीक है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र और शपथ किसके सामने देता है? तो राष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। लेकिन शपथ जो है ये जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनके सामने या वरिष्ठ कोई न्यायाधीश हो गए उनके सामने लेते हैं। ठीक है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं और शपथ भी राष्ट्रपति से ही लेते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। और शपथ जो होते हैं वो उच्च न्यायालय जो हो गया उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिया जाता है। और या अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के द्वारा ले सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। और शपथ किसके सामने लेते हैं? तो राष्ट्रपति के सामने ही लेते हैं। ठीक है। अब आते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं और शपथ भी राष्ट्रपति के सामने ही लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है अपना त्याग पत्र जो होते हैं वो उपाध्यक्ष को देते हैं। लेकिन शपथ इनका नहीं होता है। शपथ जो ये एक समान जो होते हैं ये लोकसभा सदस्य से ही बनते हैं। जो सांसद सदस्य चुन के जाते हैं उन्हीं से में से चुने जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो इनको पहले ही तो शपथ हो ही जाता है जो सांसद बनते हैं। तो लेकिन लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद इनका कोई शपथ नहीं होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्यों के शासन का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं। राज्यों के मंत्रिपरिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये भी मुख्यमंत्री ही करते हैं। मंत्रिपरिषदों के निर्णयों को राज्यपाल तक कौन पहुंचाता है? तो ये मुख्यमंत्री पहुंचाते हैं। कौन से संविधान संशोधन के तहत और कितना प्रतिशत से अधिक मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया है? तो 91 संविधान संशोधन हुआ था, 91। इसके तहत 91 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत क्या नियम बना था कि 15%
से अधिक मुख्यमंत्री सहित जो होते हैं मंत्रिपरिषद का आकार मतलब कि संख्या होनी चाहिए। ठीक है, कितना? 15% होनी चाहिए। ठीक है, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे कम हो सकता है लेकिन 15% से अधिक नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कितने से कम नहीं होनी चाहिए? तो 12 से भी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो मुख्यमंत्री सहित और टोटल जो मंत्रिपरिषद जो होते हैं इनको मिलाकर 12 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कितना? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री कार्यों को परिभाषित किया जाता है? तो आपको अनुच्छेद 167 के तहत परिभाषित किया जाता है। किस किस केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को उपराज्यपाल कहा जाता है? तो अंडमान निकोबार हो गया, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया और लद्दाख हो गया। चंडीगढ़ के प्रशासकों को क्या कहते हैं? तो मुख्य आयुक्त कहते हैं। तो यहाँ आपको टोटल जो 72 क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। और ये जो आपको है टोटल आपको राज्यपाल से कंप्लीट हो गया, विधान परिषद कंप्लीट हो गया, विधानसभा कंप्लीट हो गया, मुख्यमंत्री कंप्लीट हो गया और आपको केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट हो गया। तो इतना टॉपिक आपको कंप्लीट हो गया। तो जो लोग भी इसका अंतिम बार कह देना चाहते हैं कि जो लोग भी पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं वे ज्वाइन कर सकते हैं और नंबर हम दे दिए हैं वीडियो में, तो ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चन का लेवल देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा है क्वेश्चन, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं।